हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। गाइज, अगर आप इस साल आइजर आने का प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि फ़ीस को जान लेना चाहिए कि आइजर में फ़ीस जो है वो क्या रहती है, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, कितना आपको पे करना पड़ता है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि आइजर में फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, उसके अलावा अदर एक्सपेंसेस क्या रहते हैं, कितना जो है पर ईयर हमारा खर्चा हो जाता है और उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। अगर बात करें स्कॉलरशिप वगैरह की तो उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइज, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। तो चलिए गाइज देखते हैं फीस स्ट्रक्चर क्या है। गाइज, अगर बात करें फीस स्ट्रक्चर फॉर अगस्त 2024 BSMS प्रोग्राम सेमेस्टर 1 का, ये मैं आइजर तिरुपति का दिखा रहा हूँ आपका। समथिंग इतना ही रहता है राइजर का, 1000 2000 ऊपर नीचे रहता है, वो सीट के हिसाब से रहता है एक्सपेंसिस। तो वो हो सकता है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत, लेकिन अराउंड इतना ही रहता है। तो उससे पहले एक चीज़ पे डिस्कशन करते हैं कि जनरल, OBC, EWS और कश्मीरी माइग्रेंट, ये जो चार कैटेगरी हैं, इन चारों कैटेगरीज में जो है ना फीस स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहता है। उसके अलावा SC ST PWD जो कैटेगरी होती है उसमें जो है फीस स्ट्रक्चर सेम रहता है, तो ये ध्यान रखना। उसके अलावा देख सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन के लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए सारी चीज़ें आपको डिटेल में दे रखी हैं। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं खींचना चाहता, ये आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है पूरा। ट्यूशन फीस जो है वो 48,800 पर सेमेस्टर है, ये ना कि पर ईयर, पर सेमेस्टर। गाइस, होप आपको जो है पता लग गया होगा। आइजर में जो है पर सेमेस्टर है, पर ईयर मत सोचना गाइज। बहुत सारी वीडियो ऐसी हो सकती है यूट्यूब पे कि आपको हो सकता है कि उन्होंने ध्यान ना दिया और वीडियो बना दी हो कि जो है पर ईयर इतनी फीस लगती है। नहीं, ये पर सेमेस्टर है। उसके बाद बात करें कि स्टूडेंट कम्युनिटीज़ करके ये दे रखे हैं, जिम खाना, लाइब्रेरी वगैरह सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो जो फर्स्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेम जो है ना आपको देने पड़ते हैं 62,300 पर सेम फॉर जनरल OBC EWS के लिए, और जो है 13,500 देने पड़ते हैं SC ST के लिए। तो ये क्यों है? क्योंकि SC ST के लिए जो है ना फीस जो है SC ST और PD कैटेगरी, PWD कह लो या PD कैटेगरी, इन बच्चों के लिए जो है ना ट्यूशन फ़ी जो है ना वो ऑफ रहती है, इनको ट्यूशन फ़ी नहीं देनी पड़ती। उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे 4,000 रुपीज़ लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, हॉस्टल के लिए हैं, ये जो है रिफंडेबल रहते हैं। तो ये जो है आपको जब 5 ईयर हो जाते हैं तब रिफंड कर दिए जाते हैं। तो इसको आप मतलब हटा भी सकते हैं, तो इसको हटा के देख सकते हैं आप, 58,300 बचता है आपका। उसके अलावा हॉस्टल्स के लिए गाइज आप देख सकते हैं, एडमिशन के लिए 5,500 सॉरी, रेंट जो है ना 2,500 है पर सेम, और 1,000 इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्ज के लिए पर सेमेस्टर के लिए। एक्चुअली जो सेमेस्टर होता है ना आइजर्स में, वो 4 समथिंग, कभी कभी 4 मंथ हो जाता है, तो कभी 4.5 मंथ भी लग जाता है। तो ये जो रहता है, तो ये जो है ना मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं कि ये तो था कि फर्स्ट सेम कितनी है। अब बात कर लेते हैं कि टोटल जो है ना 5 ईयर की, वो दिखा देता हूँ मैं आपको। गाइज, ये देख सकते हैं आप, इसमें जो है ना पूरा दे रखा है, पर ईयर दे रखा है 5 ईयर तक जो है ना, टोटल 2024 से लेके 2029 तक। ये मेरी फ़ीस जो है के लिए मैंने जो इनको फ़ीस मांगी थी आइजर तिरुपति से स्ट्रक्चर, तो उसमें इन्होंने पूरा दिया है। तो इधर आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है ना बाद में नहीं लगती, जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन, वेलफेयर फंड, कोच स्टडीज, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, एलुमनाई फ़ी, सेमेस, तो ये चीज़ें जो है ना नहीं लगती। रजिस्ट्रेशन वगैरह हर सेम में आपको देना पड़ता है। उसके अलावा देख सकते हैं ट्यूशन फ़ी। अब ये जो है ना, अब मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ, तो ये जनरल, EWS, OBC और कश्मीरी माइग्रेंट के लिए है। अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से हैं तो उसमें क्या करना, आप ट्यूशन फ़ी को जो है सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो जो बचेगा ना वो आपकी जो है फ़ीस हो जाएगी, और सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं। तो या गाइज आप देख लीजिएगा। तो नीचे चलते हैं, टोटल बात करते हैं, तो देख सकते हैं कि टोटल जो है ना वो है
फर्स्ट सेम की मैंने आपको बता दी। सेकंड सेम ऑनवर्ड आप देख सकते हैं 10th सेम तक 55,300। तो ये फ़ीस है 2024-2025 बैच के लिए। अभी हो सकता है आपके बैच के लिए 2 से 3 हज़ार रुपये ऊपर जो है ना इंक्रीज़ किए जा सकते हैं। ये हर साल रहता है कि हर साल 2-3 हज़ार रुपये हर साल इंक्रीज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा दे रखा है कि अप्रोक्सीमेट जो है ना 150 रुपी पर पर्सन मैथ्स का चार्ज भी हो जाता है, लगभग इतना। क्योंकि यहाँ पर जो है ना इंस्टीट्यूट में ला कार्टे सिस्टम है, यानी पर डे आपको पे करना पड़ता है। अभी के लिए ऐसा सिस्टम है, आगे हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन अभी अप्रोक्स इतना है कि 150 में आपका आराम से काम चल जाता है अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट है तो। वैसे अगर आप ज़्यादा चाहें तो आप पे डिपेंड करता है। तो अभी बात कर लेते हैं पर डे कितना खर्चा हो जाता है और फिर बात करेंगे टोटल जो है क्या रहता है। गाइज अगर अदर एक्सपेंसेस की बात करें तो देख सकते हैं मैथ्स के लिए मैंने लिखा है 150 पर डे। और अगर इसको जो है ना 30 डेज तक अगर हम देखें तो बनते हैं 4500 पर मंथ। ये जो है एक एवरेज स्टूडेंट्स के लिए मैंने बात की है। उसके अलावा अदर एक्सपेंसेस आप मान सकते हैं कि 1000 से 2000 हो जाते हैं, क्योंकि उसमें आपकी जो अदर थिंग्स रहती हैं, कोई भी चीज़ लगा लीजिए जिसमें आपको हो सकता है किसी जो महीने आपको जो है ना क्लोथिंग वगैरह या अदर जो डेली यूज़ में जो मटेरियल आता है वो बाय करने के लिए, या फिर कुछ अलग से आप जो है ना खा रहे हैं अदर बाहर से जो कुछ भी ले रहे हैं उसके लिए लगा लीजिए। या फिर कई बार क्या होता है कि हमें जो है ना बहुत सारे इवेंट्स होते हैं तो उसमें जो है पार्टिसिपेट करने के लिए, या फिर बहुत सारे फंक्शन वगैरह आते हैं जैसे दिवाली या बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं ना, उनमें भी हमको पे करना पड़ता है। तो ऐसे में आपको 1 से 2000 पर मंथ मान लीजिए, तो इतना तो हो जाता है लगभग 1000 तो मान लीजिए। वो डिपेंड करता है, किसी मंथ हो सकता है कि 500 में भी काम चल सकता है और किसी टाइम जो है वो 2000 भी हो सकता है। तो अप्रोक्सीमेटली मैंने 1000 लिया इसका। तो टोटल 4 मंथ का देख सकते हैं आप, मैंने माना है कि 4500 हो गए हैं मैथ्स के लिए पर मंथ और 1500 हो गए हैं अदर एक्सपेंसेस। तो ये होते हैं 24,000। और अगर फॉर 1 ईयर की बात करें, क्योंकि आप 8 मंथ्स रहने वाले, तो इसका अप्रोक्सीमेट डबल कर दीजिए, लगभग ये 48,000 बनता है। लेकिन मैंने 50 लिया है कि अदर एक्सपेंसेस जिसमें आना जाना भी रहता है, तो टोटल मिला के 50,000। तो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ गाइज, इससे नीचे आपका खर्चा नहीं होने वाला। ये वो खर्चा बता रहा हूँ, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो होंगे ही होंगे आप अगर यहाँ आओगे, तो इससे नीचे नहीं होने वाले हैं। तो टोटल 50,000 तो आप मान के चल लीजिए, आराम से हो जाएगा पर ईयर मैथ्स का और अदर एक्सपेंसेस। तो आप देख सकते हैं कि टोटल फ़ी जो है ना फर्स्ट ईयर की हमारी जो फीस लगी थी आपको अराउंड 1,20,000 और फिर सेकंड ईयर ऑनवर्ड जो है ना लगभग 1,10,000 रहती है, इससे ऊपर ही रहती है थोड़ी बहुत। तो आप देख सकते हैं गाइज कि अगर बात करें कि फर्स्ट ईयर के लिए जो टोटल एक्सपेंसेस हुए हैं ना वो कितने हो गए हैं, वो अराउंड जो हुए हैं वो 1,70,000। तो ये देख सकते हैं, और उसके बाद भी नियरली इतना ही रहता है 1,60,000। तो ये जो है पूरा जो है मैंने आपको बता दिया है। तो अगर बात करें कि 5 ईयर में कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं अगर मैं 16 ये जो है 1,60,000 इंटू 4, ये तो रहेगा 4 साल के लिए, और पहले साल के लिए 1,70,000 ये बनता है 6,40,000 प्लस 1,70,000, तो ये बनता है पूरा, तो ये अराउंड 8 लाख और 10,000 जो है हो गया है, नियरली 8,10,000। तो आप मान सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली कुछ अदर एक्सपेंसेस मिला के 8.5 लाख रुपीज़ जो है ना वो आप कंसिडर करके चल सकते हैं पूरी 5 ईयर के लिए। अगर आप देखेंगे कि इंटरनेट पे या कहीं पे और सर्च करेंगे तो ऐसा दिखाया जाता है कि जो फीस है वो नियरली 5 लाख से 5.5 लाख के बीच है। गाइज
फीस अकेली इतनी है, लेकिन उसके अलावा एक्सपेंसेस होते हैं वो भी आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। तो टोटल फ़ी जो बनती है वो 8.5 से 9 लाख के बीच बनती है, अगर आप नॉर्मल एक्सपेंसेस भी कर रहे हैं तो। वहीं अगर बात करें कि आईआईटी वगैरह की फ़ीस क्या रहती है, तो आईआईटी की फ़ीस भी जनरली 9 से 12 लाख तो आराम से हो जाती है। ये फ़ीस की बात कर रहा हूँ, और इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस अलग से रह जाते हैं। वहीं आइजर की फ़ीस नियरली 5 से 6 लाख के बीच रहती है। तो ये डिफरेंस है गाइज, ये आप कंसिडर करके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं आपके पास। अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो गाइज जो भी बच्चा जो है फर्स्ट यानी डायरेक्ट बिना ड्रॉप किया आया है, तो उसके लिए पहली स्कॉलरशिप जो ओपन रहती है वो होती है इंस्पायर आपके लिए जो है ओपन रहती है। जैसे ही आप 12th से आते हैं तो आपको मेरिट के आधार पे आपको इंस्पायर जो है दी जाती है। तो ये जो है ये ओनली उन बच्चों के लिए जो ड्रॉपर नहीं है। उसके बाद जो सेकंड स्कॉलरशिप आती है वो आती है एनएसपी, और मैक्सिमम बच्चे जो हैं यहाँ पे, मतलब जिन भी बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है उनमें से मैं ये बता रहा हूँ कि उनमें से ज़्यादातर बच्चों के पास एनएसपी रहती है, क्योंकि आइजर में ड्रॉपर्स बहुत आते हैं। जनरली बच्चा जो है कंसिडर नहीं करता है 12th के साथ, आइजर को बहुत कम बच्चे आते हैं, उस मेजरली ड्रॉपर रहते हैं। तो ऐसे में फिर एनएसपी ही मिलती है बच्चों को। तो अगर बात करें एनएसपी में जो है ना, पूरा आपका जो है टोटल एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो सारे कवर होते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा कि क्या क्या जो है आपके पास स्कॉलरशिप के ऑप्शन है, तो उसके लिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो ये पूरा एनालिसिस था गाइज, होप आपको समझ आ गया होगा कि फ़ीस की रिलेटी क्या है आइजर्स में और कितना आपको पे करना पड़ता है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।